किसी ने खूब कहा है कि सरकार को गरीबों का ख्याल तब आता है जब चुनाव नजदीक आता है, तब मुद्दा उछाला जाता है। नमस्कार, वर्णिका में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं हम सबका पसंदीदा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। जी हां, चुनाव नजदीक आता है तो मुद्दा उछाला जाता है। चुनाव नजदीक आता है तो नेताओं को जनता की याद आती है। चुनाव नजदीक आता है तो एक साथ बड़ी आबादी को साधने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा की जाती है। चुनाव नजदीक आता है तो रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को साधने के लिए गैस सिलेंडर की कीमत अचानक 200 रुपए कम कर दी जाती है। चुनाव नजदीक आता है तो वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान एक से बढ़कर एक बेहतरीन नारे लगाए जाते हैं और ये नारे इस तरह लगाए जाते हैं कि जनता को लगता है कि अब अच्छे दिन तो आ ही जाएंगे। आज हम बात राजनीति की करेंगे। राजनीति की इसलिए कि आप सब जान रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव की दुमदुभी बज चुकी है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। दोनों के बीच जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। एक दूसरे पर हमले, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना और तमाम नाकामियों को सामने लाने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब आगे एक से बढ़कर एक घोषणाएं होंगी, एक से बढ़कर एक जुमले उछाले जाएंगे, एक से बढ़कर एक नारे उछाले जाएंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई थी। भाजपा ने कांग्रेस की नाकामियों को सामने लाकर देश की जनता को अच्छे दिन लाने का वादा किया था। तरह तरह के नारे के जरिए सपने दिखाए गए थे। 2019 में 2014 के मुकाबले और प्रचंड जीत मिली भाजपा को। वो जीत इसलिए मिली कि तमाम विपक्षी पार्टियां बिखरी हुई थी, एकजुट नहीं थी। वोटों का बिखराव हुआ और फिर से भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ जीती और 303 सीटें लाई। लेकिन पिछले 9 सालों में जो वादे किए गए थे जनता से, जो भाजपा ने सपने दिखाए, वादे किए, अच्छे दिन लाने की जो के सपने दिखाए थे, वो धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि यह सरकार सिर्फ जुमले उछालती है। विपक्षी पार्टियों को भी लगने लगा कि अब प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि यह सरकार लोकतंत्र, संविधान को खतरे में डाल रही है। तमाम संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उस पर कब्जा करते जा रही है। यदि 2024 का चुनाव अगर हम हार गए, यानी विपक्षी पार्टियां हार गई, तो यह देश एक व्यक्ति के हाथ में चला जाएगा और सत्ता का सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। इसलिए तमाम विपक्षी पार्टियां एक हो गईं इस स्वार्थ को छोड़कर कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। पद के स्वार्थ को छोड़कर देश बचाने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां एकत्रित हुई ताकि देश को बचाया जा सके। 2014 में और 2019 में भाजपा के द्वारा जो कुछ मैनिफेस्टो में लिखा गया, जो कुछ वादे किए गए, जो कुछ नारे लगाए गए, क्या वे पूरे हुए हैं? आज हम इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। तो चलिए हम 2014 में ले चलते हैं, फ्लैशबैक में आपको ले चलते हैं और आपका ध्यान हम उस ओर आकर्षित करना चाहते हैं जब 2014 में भाजपा चुनाव प्रचार के दौरान, इलेक्शन कैंपेन के दौरान किस किस तरह के नारे लगाया करती थी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छे दिन आने वाले हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। ये तमाम ऐसे नारे थे जो 2014 में
विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया के जरिए, जो प्रचार गाड़ियां थीं उसके जरिए, एलईडी टीवी के जरिए, ये जन जन तक, एक एक लोगों तक पहुंचाई गई। इन नारों के जरिए देश की जनता ने सोचा कि वाकई अच्छे दिन आएंगे यदि मोदी सरकार बनती है तो, और लोगों ने दिल खोलकर वोट दिया। सिर्फ भाजपा को 282 सीटें आई, जो बहुमत के लिए सीटें चाहिए थी उससे अधिक मिली, और मोदी सरकार का गठन हुआ। नरेंद्र मोदी ने संविधान की शपथ ली, लोकतंत्र के मंदिर के सामने साष्टांग दंडवत होकर देश को बचाने, देश को आगे तरक्की के रास्ते पर ले जाने का संकल्प दोहराया। लोगों को लगा कि वाकई नरेंद्र मोदी की तरह आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ। अब आते हैं 2019 में। 2019 में फिर नारे लगाए गए। अब की बार फिर मोदी सरकार, मोदी है तो मुमकिन है, ये ऐसे नारे थे जिस पर देश की जनता ने भरोसा किया, लेकिन धीरे धीरे भरोसा कमता गया। जब पूरी विपक्षी पार्टियां एक हो गईं और एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी बैठक तक आते आते सत्ता पक्ष के खेमे में हड़कंप मचने लगा और एक के बाद फिर एक घोषणाएं होने लगी। अब उन नारों पर गौर करिए कि जो नारे लगाए गए थे, नारों के जरिए जो लोगों तक संदेश भेजा गया था, क्या वह पूरा हुआ? अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई का क्या हुआ? पिछले 9 साल में महंगाई बढ़ती गई और जो गैस सिलेंडर 2014 में 400 के आसपास मिलता था, वो 2023 तक आते आते 1100 से ऊपर हो गया। पेट्रोल जो लगभग 60, 70, 66 के आसपास या 70 के आसपास उस समय कीमत रही होगी, आज 100 से ऊपर चली गई उसकी कीमत, पेट्रोल की कीमत। डीजल का भी वही हाल हुआ। हर उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बढ़ती चली गईं, दवाओं की कीमतें बढ़ती चली गईं। तो ये जो नारे थे 2014 के नारे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, क्या भाजपा, क्या एनडीए जो गठबंधन है, क्या फिर इन नारों को इस बार फिर दोहराएगी? क्या फिर 2024 के इलेक्शन के पहले भाजपा इन नारों को दोहराएगी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार? क्या हिम्मत है? बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। महिलाओं पर अत्याचार का तो आपने पूरा दृश्य देखा देश में पिछले 9 सालों में क्या क्या हुआ। कठुआ में, उसके बाद उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर। अभी जो महिला रेसलर के साथ हुई घटना, जिस तरीके से एक भाजपा के सांसद पर महिला पहलवानों ने, लेकिन मोदी सरकार की कानों पर जू तक नहीं रेंगी। वो आज भी वह आरोपित बाल बाल बचा हुआ है और मोदी सरकार यानी नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो यह सरकार महिलाओं को लेकर कितना गंभीर है, कितना संजीदगी है इस सरकार के अंदर में, यह पता चलता है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे तो लगाती है, देती है, लेकिन बलात्कारियों को बचाकर, जेल से छुड़वाकर लाती है और उसे माला पहनाती है। देश देख चुका है कि भाजपा बेटियों को कितना सम्मान देती है। अब आइए, अच्छे दिन आएंगे। क्या अच्छे दिन आ गए? देश के तमाम हिस्सों में, मणिपुर का हिस्सा अभी देखा आपने, अभी तक मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं गए, एक शब्द नहीं बोला, और महिलाओं के बीच राखी बंधवाने जाते हैं और लगता है आदिवासी महिलाओं के बीच जाकर कि वो उनके घर के हैं। आजकल उनके और भी शब्दावलियां बदल गई हैं। भाइयों बहनों कहना उन्होंने छोड़ दिया है, अब परिवारजन कहना शुरू किया उन्होंने। परिवारजन शब्द दरअसल आपकी भावनाओं को छूने की कोशिश है, आपको यह जताने की कोशिश है कि प्रधानमंत्री मोदी आपके परिवार के ही हैं। अब आपको इन नारों को फिर से याद करने की जरूरत है 2024 में, 2023 में, कि यह सरकार जो बड़े बड़े सपने दिखाती है, जो नारे लगाती हैं, जो वादे करती हैं, उस पर कितना खरा उतरती है। जब भी कोई नेता, कोई मंत्री या जो विधायक हैं भाजपा के,
या एनडीए से जो जुड़े हैं उनसे जरूर पूछिएगा कि उन नारों का, उन वादों का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ। 2024 के इलेक्शन के पहले एक मुद्दा और बहुत जोर से उठाया जाता है कि क्या मोदी का जो चेहरा है उसके सामने विपक्षी दलों में कोई चेहरा है क्या। अब उन नारों से हटकर अब चेहरे की बात हो रही है। चेहरा, अब विकल्प क्या है, मोदी का विकल्प क्या है, तो जान लीजिए इस देश में या कहीं भी दुनिया में विकल्प की कमी नहीं है, विकल्पहीन नहीं है दुनिया। किशन पटनायक ने एक किताब लिखी थी जिसका शीर्षक ही है विकल्पहीन नहीं है दुनिया। क्या यदि मोदी साहब नहीं रहेंगे इस धरती पर तो क्या देश अनाथ हो जाएगा? क्या तब कोई देश का पीएम नहीं होगा? क्या देश 2014 से पहले नहीं था? जो ये नैरेटिव बनाया जाता है कि मोदी साहब का चेहरा के चेहरे के सामने कोई चेहरा नहीं है, तो यह प्रोपेगेंडा है। आप ऐसे लोगों को जवाब दीजिएगा कि चेहरा नहीं, हमें मोदी नहीं, हमें मुद्दा चाहिए। हम मोदी के बरक्स हम मुद्दे की बात करेंगे। एक तरफ मोदी है का चेहरा है और दूसरे तरफ मुद्दे हैं। वे मुद्दे हैं महंगाई के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, जो देश की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है, भ्रष्टाचार, न खाऊंगा न खाने दूंगा, सौगंध इस मिट्टी का, देश नहीं बिकने दूंगा। यह सब ढकोसला साबित हुआ है, यह सब कोरा साबित हुआ है। सामने जब चुनाव प्रचार में लोग आए तो जरूर उनको ये नारे, ये वादे, ये घोषणा याद करवाइएगा कि महंगाई का क्या हुआ। एक तरफ लोग बार बार उछालेंगे कि मोदी का चेहरा है, आपके पास क्या चेहरा है, तो आप जरूर बताइएगा। चेहरे से नहीं, हमें मुद्दों की जरूरत है, मुद्दों पर जवाब दीजिए। अंत में हम आपसे कहना चाहते हैं कि तावा पर यदि रोटी को पलटा न जाए तो वह जल जाती है, उसी तरह सरकार को यदि बदला न जाए तो वह निरंकुश हो जाती है, तानाशाह हो जाती है और अपनी ही जनता पर बुलडोजर चलाने लगती है। इसलिए सावधान रहिएगा, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।